हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आप लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जिसको कुछ लोग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के पहले पेज पे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ही दे रखा है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से फंक्शनली या फिर फिजिकली अटैच हो और एक दूसरे के साथ काम को करवाएं, तो दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कि जब दो और दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और एक दूसरे के साथ फंक्शन में सपोर्ट करें। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स, अभी मैं इस बात को और समझाऊंगा आपको। ऑर्गन्स coordinate with each other, coordinate with each other in their function and other things। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होगा वो इसमें इंटरेक्ट एंड वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज में आपको, जैसे मान लीजिए आप दौड़ लगा रहे हैं, तो दौड़ में क्या केवल आपके पैर काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, पैर के साथ साथ हाथ की पेशियां भी काम कर रही हैं, मतलब मसल्स काम कर रही हैं। तो हाथ और पैर दोनों की मसल्स काम कर रही हैं, दोनों की बोन्स काम कर रही हैं। उसके अलावा आपको दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होने वाला ब्लड, यानी ब्लड भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और इन सब ब्लड को इधर उधर ट्रांसमिट कौन कर रहा है, ताकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंच पाए, तो वो कर रहा है हार्ट। और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स। तो आप देख रहे हैं कि खूब सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब आप केवल दौड़ लगा रहे हो, तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका मस्कुलर सिस्टम, ये सब के सब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी आपको दौड़ लगाने में आसानी होती है। और जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, तो ये सब जितने भी काम कर रहे होते हो उसको अपनी नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब दौड़ लगाते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो आपका हार्ट का काम भी बढ़ जाएगा, लंग्स का काम भी बढ़ जाएगा, मसल्स का, बोन्स का, सबका काम बढ़ जाएगा। और जब आप रेस्ट करते हो तो उन सबका काम नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है वो आती है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक, तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अब हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम control and coordinate with each other, control and coordinate with each other, coordinate with, coordinate with each other। ठीक है, with each other। ठीक, अब देखिए, जब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो जो है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको किसको कंट्रोल करते हैं, ये एंड control the function of other organ, control the function of other organ simultaneously, simultaneously and in synchronized way। ठीक है, सिंक्रोनाइज वे। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, जैसे जब भी आपका कोई बॉडी का दूसरा पार्ट काम कर रहा है, तो उसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको गुस्सा जब आया, तो गुस्सा आया तो आपके ब्रेन ने गुस्से को स्टार्ट किया। ब्रेन केवल गुस्सा स्टार्ट कर सकता है,
लेकिन उस गुस्से की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम ने गुस्से को स्टार्ट किया, यानी किसी इमोशन को स्टार्ट किया, और एंडोक्राइन सिस्टम ने उसमें डाला हार्मोन का तड़का। और जब हार्मोन का तड़का लगेगा, यानी कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन जब डाला, यानी दोनों ने एक साथ कौन से इमोशन को स्टिमुलेट किया? गुस्से को, एंगर को। और जब एंगर बढ़ा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ी, यानी दूसरे ऑर्गन्स भी कंट्रोल होने लगे, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके अलावा जो है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब पे। और कौन कंट्रोल कर रहा है इन सबको? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एक ने स्टेज को स्टार्ट किया और एक ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की मीनिंग आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग एक चार्ट लेके चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता कैसे है, मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो उन सबको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? एक चार्ट की। ठीक है, तो मैं चार्ट बनाने आ रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो आप। ठीक है, नोट हो गया? रब कर रहा हूं मैं इसको। अब जो चार्ट है उसको आप फटाफट बेटा नोट कर लेना, तब इंट्रोडक्शन ब्रेन का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर चलेंगे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब समझिए क्या होता है कि सबसे पहले तो सारे ऑर्गन एक दूसरे से क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को। फिर उसके बाद जो है ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की, कि न्यूरल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। न्यूरल सिस्टम, ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं सीएनएस और एक को बोलते हैं पीएनएस। तो सवाल ये है सीएनएस और पीएनएस का मतलब क्या है? तो पहले सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था वैसे ही। तो ये मान लीजिए आपका चेहरा है, ठीक है, ये खूबसूरत सी आपकी आंखें, ये नाक, और ये आपका मुंह। चलो कान भी बना दे रहा हूँ मैं। ठीक, फिर ये गर्दन, फिर ये आपकी चौड़ी सी बॉडी, फिर ये आपके बड़े बड़े पैर। ठीक बच्चों, फिर ये आपके हाथ। हाथ तो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन गए। चलो ठीक, उंगलियां भी बना दी। ठीक, ठीक है, तो ये जो है, ये तो भांगड़ा करता हुआ बन गया बच्चा। चलो ठीक है, अच्छा। तो ये, अब देखिए, जो पार्ट सेंटर में प्रेजेंट होगा, ब्रेन का जो पार्ट सेंटर में होगा वो क्या होगा? यहाँ पे हो गया ब्रेन, और ये पूरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलकर कहाँ प्रेजेंट है? एक्सिस पे हमारी। तो इसीलिए ये दोनों कौन सा बनाएंगे? देखिए सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या बन रहा है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बन रहा है। और जो इनसे निकलने वाली नर्व होंगी, वो नर्व किधर चले आएंगे? इधर उधर चले आएंगे सब नर्व। ठीक है, तो देखिए नर्व यहाँ से यहाँ यूं यूं भागेंगी नर्व, यहाँ 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 यहाँ। तो ये सब जो नर्व हैं जो निकल निकल के इनसे आ रही थी और पूरे हाथ पैर में गई, पूरी बॉडी में गई। ठीक है, तो ये जो नर्व हैं ये क्या बनाएंगे भैया? आपका पेरीफेरल, यानी पेरीफेरी पे, बॉडी की पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होगा। तो ये बेटा हो गया पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अंतर समझे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो बॉडी की एक्सिस पे प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी सेंट्रल सेंट्रल एक्सिस में जो प्रेजेंट होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बॉडी के जो इधर उधर प्रेजेंट होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में होगा और एक पेरिफेरल जो साइड वाइज होगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए क्या आ रही है? सारी की सारी नर्व्स। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से खूब सारी नर्व्स निकलती हैं। जो ब्रेन से नर्व निकलती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो इनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो सब क्या बनाती हैं? पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब चार्ट को आगे देखते हैं हम लोग। तो चार्ट में बेटा सबसे पहला सीएनएस, सीएनएस को क्या बोलते हैं? पूरा नाम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बोलेंगे, नर्वस सिस्टम में मुंह से बार बार निकल जाता है, क्योंकि अब नर्वस सिस्टम ना बोल के क्या बोलते हैं? न्यूरल सिस्टम। ठीक,
तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक बच्चों, अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, एक को बोलते हैं ब्रेन और एक को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के तीन पार्ट हैं। कौन कौन सा? एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। सबको दिख रहा है पीछे? ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा? फोर ब्रेन में पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन, लगभग 2/3 पार्ट। तो 2/3 पार्ट कौन बनाता है अकेले ब्रेन का? वो बना लेता है हमारा सेरिब्रम। अब कहाँ होता है, क्या काम करता है, वो सब बाद में देख लेंगे। ठीक है, 2/3। इसके बाद नेक्स्ट थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस, और एक कौन सा? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भी इसी के अंदर आ जाता है, डेप्थ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम। ये तो हो गए जो हम लोग इसमें पढ़ने हैं। मिड ब्रेन में दो और दो चार, चार लोब होते हैं। कौन कौन से? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, है ना। दो ऑप्टिक लोब, दो होते हैं, और ऑडिटरी लोब भी दो होते हैं। ठीक, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा का मतलब होता है बेटा बॉडी। क्या होता है मतलब? बॉडी। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट। ठीक, पॉन्स फेरोलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिख रहा है तुम लोग को? तो पॉन्स फेरोलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बेटा ये सब पार्ट हो गए किससे रिलेटेड? सीएनएस से। तो पीएनएस पे आएंगे, तो सबसे पहले फटाफट एक बार और सोच लेते हैं, सुन लेते हैं। तो न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल एक्सिस से जो पास होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो बॉडी की पेरीफेरी में प्रेजेंट हो, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर अगेन चार पार्ट दे रखे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड कौन सा? लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, मिड ब्रेन में दो दो करके चार लोब हैं, दो लोब हैं ऑप्टिक लोब और दो हैं ऑडिटरी लोब। ऑप्टिक लोब और ऑडिटरी लोब दोनों मिलके क्या बना ले? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा का मतलब होता है बेटा बॉडी। क्या होता है? बॉडी। हमेशा मैंने आपको बताया था शुरुआत से कि आपको जूलॉजी पढ़ते समय दो चीजों पे फोकस करना है, एक डायग्राम और दूसरा टर्मिनोलॉजी। तो टर्म का मीनिंग भी, कॉर्पोरा मतलब बॉडी और क्वाड्री मतलब चार और जमीना मतलब लोब। तो चार लोब वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें से दो लोब किसके होंगे? ऑप्टिक लोब के, और दो लोब किसके होंगे? ऑडिटरी लोब के। फिर आते हैं हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में पॉन्स फेरोलाई एक होता है, सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम दो होते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी एक होता है। ठीक, हालांकि तुमसे नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बात दिमाग में रखना। तो ये तो बात सारी किससे रिलेटेड होगी बेटा? सीएनएस से। अब हम लोग पीएनएस को देख लेते हैं। ठीक है, पीएनएस को, तो पीएनएस में दो भाग है। पीएनएस पहले बना किससे होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व होगी, है ना, वो क्या कहलाएगी? ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है बच्चों? क्रेनियल नर्व, नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, और दूसरा एंड स्पाइनल नर्व, नर्व यानी नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल
कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व कौन सी हो जाएगी, जो कि ब्रेन से निकलने वाली। ठीक है, तो पीएनएस तो बना होता है क्रेनियल नर्व और किससे बना होता है बेटा, स्पाइनल नर्व से। किससे बना होता है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व से। अब इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पीएनएस, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। पीएनएस के दो पार्ट है। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो इसको नोट करो पहले, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का क्या काम होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर मैसेज आए, ठीक है, तो कौन करवा रहा है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक बेटा, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में सीएनएस से मैसेज जाएगा वॉलेंट्री मसल में। ठीक है, तो मैसेज अगर सीएनएस से कहा जाए, वॉलेंट्री मसल में, ठीक है, या स्केलेटल मसल जिसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा कौन सा बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, यानी एएनएस। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर सीएनएस से मैसेज कहाँ जाए, इसमें होता है सीएनएस से, मैं सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाए कहाँ पर, इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर पे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन में। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल या वॉलेंट्री ऑर्गन में मैसेज जाएगा तो वो हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, अगर मैसेज जाएगा सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन में। ठीक है, तो पीएनएस की यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली बना किससे होता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से। पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग बेटा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाए वॉलेंट्री मसल, जैसे मेरे ब्रेन से मैसेज आ रहा हूँ, मैं उंगलियों को यूं यूं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू हो रहा होगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के। और मेरा हार्ट या मेरी इंटेस्टाइन में जो वर्क हो रहा होगा मैसेज आकर, ठीक है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक, तो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ लिम्स। लिम्स के मूवमेंट जनरली कैसे होते हैं, वो होते हैं सोमैटिक नर्व। और इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं बेटा, दो पार्ट। तो मैं एक बार, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ। तो पीएनएस से स्टार्ट करता हूँ चार्ट को। पीएनएस बना होता है, कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, अब समझ ही गए अब क्रेनियल नर्व क्या है, स्पाइनल नर्व क्या है। फिर पीएनएस के दो पार्ट हैं, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक में हम लोग ने पढ़ा कि ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक बच्चों, अब देखिए इसी में आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ लिम्स होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इंटेस्टाइन, इन सब में होता है। ठीक, अब हम लोग चार्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। होता क्या है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एड्रेनल मेडुला ग्लैंड के थ्रू आपके अंदर बॉडी में काम करता है। तो बेसिकली अगर देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जब से हार्ट बीट जब फास्ट हो जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है।
हार्ट बीट अपनी नॉर्मल स्टेट में लाने का काम पैरासिम्पैथेटिक का। ठीक है, तो ये हार्ट बीट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है? एग्जाम्पल, फास्टर ऑफ हार्ट बीट, या फिर ब्रीदिंग रेट, फास्टर ऑफ ब्रीदिंग रेट। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है बेसिकली, बाद में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, स्लोवर ऑफ, एग्जाम्पल स्लोवर ऑफ हार्ट बीट। अब हार्ट बीट स्लो का मतलब ये नहीं कि जीरो पे ले आए, नॉर्मल स्टेट अप टू द नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक, और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्लोवर ऑफ ब्रीदिंग रेट अप टू द नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किससे रिलेटेड? पीएनएस से। तो अब फिर से एक बार चार्ट फटाफट सोच लेते हैं। तो न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल एक्सिस से पार्ट होने वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक चारों ओर फैला होने वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स थी। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। जो ब्रेन से नर्व्स निकली और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली, उन्होंने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाया। फिर हम लोगों ने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। तो अगर सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जा रहा है किसी वॉलंटरी मसल पे, वॉलंटरी ऑर्गन में, तो वो पार्ट हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। और अगर किसी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर में जा रहा है तो पार्ट हो जाएगा किसका? ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, फास्ट का मतलब होता है 75 टाइम से ज्यादा, तो वो हार्ट बीट ज्यादा कराने का काम कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिमिलरली उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट अगर फास्ट होगा तो ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक, अब जब आपने वो काम कर लिया, दौड़ने भागने कूदने फांदने एक्सरसाइज कोई भी ऐसा काम, ठीक है, हंसने, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जो बड़ी हार्ट बीट और जो बड़ा हुआ ब्रीदिंग रेट था उसको नीचे करना, डाउन करना, और कहां तक? जब तक वो अपनी नॉर्मल स्टेज तक ना आ जाए। तो ये तो थी सारी बातें किससे रिलेटेड? एक चार्ट से रिलेटेड। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में।